स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नोमैडिक टाकुली ब्लॉग में। तो मैं हूं गोविंद टाकुली और एक बार फिर से ना एक और नया एपिसोड शुरू हो चुका है मानसून का। तो इस मानसून में भी हम जाते हैं आपके लिए हाई माउंटेन में, क्योंकि नीचे का जो माहौल है ना, अभी देखोगे भाई किस तरह का भयंकर से भयंकर माहौल है। पर हालांकि भाई बहुत ज़्यादा थकान वाली स्थिति है, पर फिर भी हम ना काफ़ी लंबा समय तक रहने वाले हैं हाई माउंटेन में, बुग्यालों में। क्योंकि जो मज़ा बुग्यालों में है दोस्तों, वो आजकल पहाड़ी गांव में रहने का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना जोंक, बिच्छू, सांप, तरह तरह के अन्य कीड़े मकोड़े, कई सारी परेशानियाँ हैं। तो इसलिए मैं जाता हूँ फिर से बुग्यालों की तरफ। कल ना इतनी तेज़ बारिश हुई, तो ये देखो ये गधेरा पूरा भर चुका है। हल्का सा एक नाला था, तो इसमें इतना पानी आ रहा है। अखौड़ का गधेर है ये। तो अब ना यहाँ पर भाई कुछ इसी तरह का माहौल है। यहाँ पे जोंक भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और साथ ही साथ जो झाड़ियाँ हैं ना, उसमें सांप कीड़ों की उसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होगी है। तो इसलिए मैं चल पड़ा अब हिमालय की तरफ एक बार फिर से, पूरी अपनी तैयारी करके। बाकी यहाँ पर ना देखो भाई झाड़ियाँ वगैरह जोंक लग रहे हैं, कई केंचुए वगैरह बहुत ज़्यादा आ चुके हैं अब यहाँ पर। तो भाई केंचुए देखो ये इतने सारे, पूरे पाँव रखने की भी जगह नहीं है भाई। वाह क्या हो इतने सारे केंचुए भाई, एक ही बारिश में ये इतने सारे उग चुके हैं। तो भाई एक ही बारिश में ना इधर का रास्ता भी पूरा निकल गया है, बुरशान वाला जो पैदल रास्ता है। ऊपर से गाड़ी की रोड की कटिंग से ना सारा मलबा नीचे को आया था, तो उसी से सारा रास्ता ये एक बार फिर से बह चुका है इधर से। क्योंकि ये हमारा तो मेन रास्ता है भाई इधर उधर जाने का, और अभी जो मलबा था ऊपर से उसने पूरा बहा के बराबर कर दिया है। आगे भी शायद इसी तरह का हो रखा है यहाँ, तो और भी भयंकर हो गया है भाई। ये देखो ये तो पूरा ही, पिछली बार इसकी चिनाई करी थी हमने, और फिर इस बार एक बार फिर से ये भी निकल चुका है। तो यहाँ पर ना अब बरसात के मौसम में भाई कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं नदियाँ उफान में हैं। तो ये देखो भाई कितना भयंकर हो चुका है ये। जो सामने में है हमारा गोरा तोक झुनी का ही, और पूरा ना आप भर चुका है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। आप झाड़ियों के बीच में एकदम जंगल जंगल लग रहा है। बुरसान तो ना पूरी छलनी हो चुका है भाई एक ही बारिश में। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी, पूरा गधेरा गधेरा हो रखा है। पूरा भयंकर से भी भयंकर माहौल हो रहा है भाई। जहाँ जहाँ मलबा फेंका था ना, वो पूरा ही ख़त्म हो चुका है। ये हैं आज के हमारे साथी हाई माउंटेन एडवेंचर के लिए जो हम जा रहे हैं। 3 लोग हैं ये भाई, तो हमारा पहुंचाने के लिए आए हैं मोहंदा, आधे रास्ते तक साथ करने के लिए आए हैं। आज हम जाएंगे पकवा टॉप, कोतला टॉप होते हुए सावन बुग्याल तक। देखते हैं आज सावन बुग्याल में हमारा स्टे होता है या फिर काफनी जाना पड़ता है। फिलहाल जो प्रोग्राम है वो है सावन। तो इसी तरह के ना आपको भाई झरने, वाटरफॉल
इस समय हर जगह मिलते रहेंगे, क्योंकि मानसून के समय में ना छोटा छोटा जो गधेरा है वो भी पूरी तरह से फुल हो जाते हैं। अभी तो शुरुआती है, पहला दिन ही है, जो कि बहुत तगड़ी बारिश हुई। अभी 2-3 दिन लगातार बारिश होगी ना तो और पूरी तरह से ये पूरा गधेरा भर जाएगा। अभी भी पानी देखना काला वाला आ रहा है यहाँ पर, ये वाला ठीक ठाक वाला आ रहा है। तो देखो भाई झाड़ियाँ किस तरह से भर चुके हैं। आप पाँव रखने के लिए भी ना डर लगती है इसमें, कहीं सांप कीड़ा या कुछ ना आ जाए। तो इसीलिए मैं मोस्टली यूज करता हूँ मानसून को बुग्यालों में। तो भाई बहुत देर से चले रहे थे हम, बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, पसीने से ना तरबतर हो चुके हैं। तो हमको एक गुफा टाइप की मिली है एकदम सूखी सी, तो यहाँ पर आराम करते हैं। कितनी थकान हो रही है राजू? भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत हो रही है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गया है। पानी चलो इस समय ना पानी है हमारे पास सारे रास्ते पर, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर इस रास्ते में ना दिक्कत है पानी की, पानी मिलता ही नहीं है भाई इस रास्ते में। पर अब तो मानसून आ चुका है तो आपको पानी मिलता रहेगा। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा जोंक लगता है, उसकी दवा है। क्या अच्छा लग रहा भाई? ये नमक, इससे क्या होगा? इससे वो गिर जाएंगे, उसके नाक मुंह पर लग जाएगा तो चिपक नहीं पाएंगे। देखो भाई, तो नीचे गिर जाएंगे, या तो मर जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। जोंक का इलाज है, यदि आपको भी जोंक लगता है तो आप नमक डाल सकते हैं। नमक से वो अधिक ज़्यादा नहीं, हाँ, चिपकते कम है। हल्का 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 हल्का, ज़्यादा ना डालें कहीं पाँव न जल जाए आपके। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब पकवा टॉप में। तो पकवा टॉप में ना पानी का दिखाते हैं आपको, पानी दिखाते हैं। यहाँ पर पानी होता है, जबकि लगभग ना हमेशा ही रहता है। अब तो थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो इसको कुआं बोलते हैं हम, कुआं। तो नौला भी बोल सकते हो कुआं, पर हम लोकल में बोलते हैं पकवा कुआं। तो हमेशा पानी मिलेगा आपको जब कभी आप यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर ना हम नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं यहाँ से भी, क्योंकि हमें जाना है आज कोतला होते हुए काफनी सावन बुग्याल के लिए। 9 बज चुका है दोस्तों, यहाँ पर सुबह के 6 बजे के लगे हुए हैं। 3 घंटा लग चुका है यहाँ तक। 8 किलोमीटर है ये टोटल यहाँ। खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मौसम खुल चुका है, तो थोड़ा सा तुमको टॉप दिखाते हैं। अब यहाँ पर पूरी हरियाली आ चुकी है। यहीं पे हमारे कुएं के पास ही हमारा खाना पीना चल रहा, पीना नहीं खाना चल रहा था। पीने के लिए हमारे पास पानी है, बाकी कुछ ही नहीं है। तो दोस्तों अब ना पूरा बादल लग चुका है भयंकर तरीके से। कुछ दिन बुग्यालों में इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। सुबह और शाम थोड़ा सा खुलेगा, बाकी दिन में इसी तरह से बस 8 से 10 मीटर तक ही विजिबिलिटी रहेगी। और मैं रहने वाला हूँ ऐसे ही बुग्यालों में कुछ समय तक। तो दिखाते हैं आपको पूरे हिमालय का नज़ारा। फ़िलहाल अभी हैं हम पंखो टॉप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, 9th और चॉकलेट रॉक की तरफ। और यहाँ पर ना भयंकर तरीके से बादल लग चुका है पूरा का पूरा। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी हम कहाँ पर? जुमली में, यानी कि जुमला पत्थर, जुमली डांग में। तो ये पड़ता है आपका कोतला वाले रास्ते में। तो जुमला का कोई कहानी है तुझे पता? क्यों बोलते हैं जुमला पत्थर? पता नहीं यार, वो तो मेरे को पता नहीं। अच्छा, इसके लिए मेरे पत्थर कहते हैं, लेकिन देखा है अभी दिखाते हैं। हाँ ये ऊपर में थोड़े से, हाँ पुरानी वीडियो देखे मेरी, मैंने बता रखा है जुमला के बारे में। तो जुमला प्रदेश ना नेपाल में है। अच्छा। तो वहाँ एक राजा हुआ करता था। तो ये जो पत्थर है तो वो वहाँ बेचता था, बोले उसके लिए अपशकुन था, बोले उस जुमला प्रदेश के राजा के लिए। तो इसलिए वो जुमला प्रदेश नेपाल से यहाँ आया, फिर इस पत्थर को नीचे लुढ़काया उसने, तब जाके वो शेप हुआ। ऐसी कहानी है इस जुमला पत्थर की, इसलिए इस जगह को जुमला पत्थर कहा जाता है। नहीं तो जुमला जो जगह है वो नेपाल में है। ये कहानी है दोस्तों इस जगह की। दोस्तों पहुंच चुके हैं 9th 9 चोरों में। भाई ब्लॉग बनाने के भी हिम्मत नहीं हो रही, उतनी ज़्यादा थकान हो रही है। बहुत भयंकर वाला
बुरे हाल है। ये देखो इस तरह का है नौचौर हमारा। अभी फिर इसके बाद आने वाला है चॉकलेट रॉक। ऐसी क्लाइंबिंग करके जाते हैं भाई हम बिना किसी इक्विपमेंट के। दोस्तों ये आया हमारा क्या प्याक, यानी कि चॉकलेट रॉक जिसका नाम है। इसको लोकल में ना प्याक बोलते हैं। तो सबसे जो डेंजरस पार्ट है ना यहाँ का, इस मार्ग का कोतला वाली मार्ग का, तो वो यही है। तो इसमें देखो भाई कैसे जा रहे हैं हमारे आगे वाले, और मेरे को भी इसी में इसी तरह बैग लागल। हाँ भाई ये तो खड़े खड़े निकल गए। अब हमारा है बारी, कैसे जाए कैसे ना जाए। तो बैठी कौन हाल पिनो हैं? ठीक है ठीक है ठीक है एकदम। चल चल, ये है चॉकलेट रॉक। चलो भाई मैंने तो कर लिया, मानसिंग कर लिया। होने वाला है, होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा हो गया ये हो गया। ना क्रॉस, चॉकलेट रॉक क्रॉस हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा चॉकलेट रॉक, जो कि बहुत ही डेंजरस पार्ट है कोतला जाने के लिए। देखते हैं आगे पानी है या नहीं है। पानी है तो इस बार मैं अभी, हाँ प्यास लग गई है बहुत तेज, तो पानी दिखाते हैं। ये देखो भाई ये रहा पानी। पर ख्याल रहे फालतू समय में नहीं मिलेगा भाई आपको, ये सिर्फ बरसात में ही पानी मिलेगा, बाकी समय में सूख जाता है। करने के बाद भी ना जो ये वाली धार है, जो ये वाली ट्रेल है, ये भी भाई बहुत भयंकर है। खासकर हाँ, खासकर नीचे जाते समय और ज़्यादा डेंजरस है ये, क्योंकि इसमें अगर स्लिप हो गया ना तो भाई देखने के काम ही नहीं है नीचे। हाँ, हालांकि ऊपर आते समय ना हम घास वगैरह पकड़ के प्यार से आ सकते हैं इस तरह से, पर नीचे जाते समय, और वो भी इस समय मानसून के समय में ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है इसमें। रास्ता नहीं दिखता, घास से पूरा भर जाता है। तो इसलिए यदि आप कभी आते हैं ऐसी जगह पे तो भाई ध्यान से आए, पूरी सावधानी के साथ। यहाँ पे कुछ खिलाया जा रहा है दिलदार। चलो दोस्तों बड़ी मुश्किल से केतु टॉप में पहुँच चुके हैं। केतु टॉप ये लिखा हुआ है, केतु टॉप मेरे बैग के पीछे ही है। हाँ, अब ना कोतला के लिए आधा सफ़र हमारा तय हो चुका है, और अभी आधा भी और जाना है सिर्फ कोतला के लिए। बाकी फिर जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ के लिए तो अभी भाई हाँ सवा भी नहीं आए हैं, 1/4 भी नहीं पहुँचे हैं अभी। उसके बाद बुग्याल ही जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत भयंकर वाली थकान लगी हुई है। फिर मिलते हैं आपको चलते चलते। इसके बाद नागिनी, लकड़हारी और चतुर्वटियारी, फिर आएगा हमारा कैसीनो टॉप, फिर कोतला गेट होते हुए कोतला टॉप तक ले जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चतुर्वटियारी। तो यहाँ पर जब हमारे वहाँ कुंड के लिए जाते हैं 8 के लिए, तो यहाँ पर ये पानी निकलता है भाई। फालतू टाइम पे पानी नहीं मिलेगा आपको, इसी समय सीजन वाला पानी है बस। और ये घंटी है भाई, यहाँ ठोक लगा गई है नहीं। चलो कोई बात नहीं, भूल बेशर्म माफ़ है दोस्तों। बाकी ये चिपका रखे हैं घी में चतुर्वटियारी में। तो दोस्तों ये ना अभी निकल रहा भाई पानी हमारे लिए। यहाँ पे भगवान ने अभी इसको निकाल रखा है, देखो ऊपर से भी निकल रहा है, और यहाँ से भी एकदम फ्रेश पानी है चतुर्वटियारी। तो चतुर्वटियारी में ना हमारा बारिश से स्वागत हो चुका है, और सभी की तैयारी हो रही है अपने अपने बैग को ढकने की। ये भाई साहब तो रबर बैंड से बांध रहे हैं, मैंने अपना पंचो निकाल रखा है, इनकी सेटिंग चल रही है, ये पहनेंगे। और थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है, अब पता नहीं
कब तक रुकेगी भी या नहीं रुकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं हुआ भाई। लंबी भी रह सकती है, अभी थोड़ी देर के बाद बंद भी हो सकता है। दोस्तों ये पहुँचे हम जू भरणी में, यानी कि कैसीनो टॉप में। यहाँ पर कौरवों और पांडवों ने ना पासा खेला था उस वाले पत्थर पे, तो इसलिए यहाँ पे आजकल हाल ही में एक मंदिर भी बना दिया गया है पांडवों का। कैसीनो टॉप रखा है इसका नाम, यानी कि जुआ जो खेलते हैं उसका जगह है ये, कौरव और पांडवों का। तो भाई बारिश भी ना झमाझम लग चुकी है, बहुत देर से बरस ही रहा है। और अंदर ऐसा हो गया है ना, ये देखो ऊपर को कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। भयंकर से भी भयंकर वाला माहौल हो चुका है। बुग्यालों में अब कुछ दिन इसी तरह से रहेंगे और ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं पाएगा। यदि सुबह शाम मौसम खुल गया तो तभी थोड़े से दर्शन होंगे, नहीं तो फिर इसी तरह का एडवेंचर होगा भाई हमारा। जितने भी दिन हम यहाँ रहने वाले हैं, पूरा जुलाई यहीं रहने वाले हैं। तो ये है भी अब थोड़ा पत्थर गिरने का डर है। अब हम पहुँच चुके हैं कोतला गेट में, इसे लुरिया का गेट भी बोलते हैं लोग, पर यहाँ से कोतला स्टार्ट हो जाता है तो हमने इसका नाम रखा है कोतला गेट। भाई बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, शरीर पूरी तरह से थक चुका है, सारे तीनों के तीनों थके। दोस्तों कोड़ाधार कोतला में पहुँच चुके हैं। ऊपर में दिख रहा होगा त्रिशूल झंडा, और यहाँ पर ना तरह तरह के फूल खिले हुए हैं भाई। देखो फ्लोरा एंड फौना, कितने मस्त तरीके से कई प्रकार के फूल। कई तो फूल के ना अब गिर चुके हैं उनके फूल, पर कई अभी भी वैसे ही हैं। तो कोतला में ना खासकर इस समय पे बादल ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल हो जाता है। सुबह और शाम थोड़ा सा मौसम खुला रहता है, शाम को तो कमी रहता है, सुबह को तो थोड़े से दर्शन हो जाते हैं माउंटेन पीक के। बाकी का समय पूरा इसी तरह का रहता है। और यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि टॉप में है, हवा भी चलती रहती है। तो ये पहुँचे मान्या में, यहाँ पर एक परमानेंट घर है भाई। जब आप कभी आते हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं, पर अपना खाने पीने का सामान अपना लेके आए, यहाँ पे वो सामान नहीं मिलेगा। और एक धर्मशाला टाइप का सिर्फ पुष्कर सिंह दानों ने बना रखा है। यहाँ पर प्रोग्राम था हमारा यहीं रहने का, पर अभी टाइम है तो इसलिए हम जाते हैं सावन बुग्याल। पर वहाँ पर भी कन्फ्यूजन में है कि वहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ना भाई खाने पीने का सारा सामान है, बनाने का कुछ नहीं है, बर्तन वगैरह बनाने के नहीं है। और ओढ़ने बिछाने के लिए एक स्लीपिंग बैग है जिसमें 3 लोग एडजस्ट होंगे, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल उधर की तरफ भी बढ़ चुके हैं हम। तो दोस्तों कोतला टॉप पार करने के बाद ना हम संगीत बुग्याल, फानव बुग्याल, नंदा न्यार, फड़िक पार करने के बाद सावन बुग्याल में पहुंच चुके हैं सलगवार में। पर ना अभी भी वही वाली कन्फ्यूजन जो मैं पहले बता रहा था बरकरार है कि सावन बुग्याल में बकरियां हैं या नहीं करके कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ से ना हमको अगर नहीं हुई बकरी, रात होने की संभावना है। रात के साथ साथ फिर काफनी जाना पड़ेगा भाई। क्यों? हाँ रात तो होगी। तो फिर रात का बसेरा भी ढूंढना है। 6 बज गया है भाई, ये देखो 6 बज गया है, 6:01 हो रहा है। करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और है। बुरा पार होता है कि नहीं होता है? हाँ बुरे हाल होने वाले हैं भाई। देखो कितने मस्त वाले रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पूरा ना सफ़ेद पट हो रहा है। ऐसे लग रही है जैसे फूलों की घाटी है। हाँ बेली और फ्लावर लग रहा है भाई। हमारे यहाँ भी है बेली और फ्लावर, वो है सावन बुग्याल में। आप देख सकते हो कितने फूल हैं भाई।
नीचे से लेके और पूरे एरिया में ना फूल ही फूल भरे हैं। देखो सफ़ेद ही सफ़ेद हो रही है पट्ट वाली। तो दोस्तों फाइनली आज का जो स्टे है ना वो यहीं पर सावन बुग्याल में ही होगा। ये बकरियां हैं साथ में और ये रहा हमारा रात की रहने का। और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है भाई, यहाँ आते आते हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए अभी हमने सोचा चलो यहीं पे रहते हैं, फिर बाकी का मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। तो अब अंधेरा भी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है, सीधे अंदर जाते हैं, आग वाग सेकते हैं, फिर देखते हैं भाई अंदर क्या है।